अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए नहायत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन है मोटिवेट हम कैसे रह सकते हैं। मोटिवेट का क्या मतलब है, मोटिवेट क्या होता है और हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कौन से अहम नुकात हैं जिनको की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज में हम बात करेंगे इन सब टॉपिक पे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन क्या है। जी हाँ, जी मैं बात कर रहा हूँ आज मोटिवेशन की। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक हौसला होता है जो किसी की तरफ से दिया जा सकता है, जो जिस्म के अंदर जो इंसान खुद अपने आप को मोटिवेट करके एक खास मकाम तक, एक खास बुलंदी तक पहुंच सकता है। मोटिवेशन एक हौसले का नाम है। जी हाँ, ये हौसला किस तरह इंसान में पैदा होता है, या कोई काम शुरू करने लगा है तो वो किस तरह इसको अपने इस मोटिवेशन को बुलंद रख सकता है। कोई भी काम है, इंसान जब शुरू करने लगा है तो सबसे पहले उसका मोटिवेशन, उसकी जज्बा, उसका जो हौसला होता है काफी बुलंद होता है। वो शुरू करने जब काम शुरू करता है काफी एनर्जेटिक होता है कि जी हाँ, मैं ये काम शुरू कर लूंगा और मैं इसको इंतहा तक पहुंचा कर ही रहूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ये जज्बा खत्म होता जाता है। ये क्या वजह है इसकी? जी हाँ, वो यही वजह है उसकी। आहिस्ता आहिस्ता उसमें हौसला कम होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हौसला अफजाई करने वाले खत्म होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने काम से बेजार हो रहा है। मैं अब आज आपके साथ जो शेयर करने लगा हूं, बताऊंगा आपको वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके काम में मोटिवेट रख सकती हैं। सबसे पहले जो मैं बात का जिक्र करूंगा वो ये है कि आपके पास किसी भी काम को शुरू करने के लिए उसकी कोई खास वजह होनी लाजमी होनी चाहिए। जी हाँ, कोई भी कारोबार है, कोई भी काम है, कोई भी गोल आपने जिंदगी में सेट किया हुआ है तो आपके पास उस काम को शुरू करने की वजह होनी चाहिए कि आप इस वजह के तहत ये काम कर रहे हैं। जब आपके पास किसी काम को शुरू करने की वजह ही नहीं होगी तो आप वो काम शुरू नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो मैं अपने व्यूज के मुताबिक, जी हाँ, जो मैं अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें इस किसी काम को शुरू करने की सबसे पहले उसकी वजह लाजमी होनी चाहिए। तो अगर आपकी उसके पास वजह होगी उस काम को शुरू करने की तो वो वजह ही आपको मोटिवेट करती रहेगी। दूसरे नंबर पर जो मैं बात करूंगा वो है कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस इंसान में शुरू में बहुत ज्यादा होता है, कोई भी काम शुरू करने लगता है, लेकिन जब देखता है इस काम में मुश्किलात शुरू हो गई हैं तो उसका हौसला, उसका मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो अपने आप को खुद डिक्रीज करता जाता है और देखता है कि ये काम तो वैसे हो ही नहीं सकता तो इसको छोड़ दिया जाए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जब उसका लो होता है तो वो काम को मुकम्मल नहीं कर पाता। जो तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ वो ये कि कोई भी काम आप शुरू करने लगे हैं तो उस काम का आगाज छोटे लेवल से करिए। जी, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका आगाज आप छोटे काम से करिए। छोटे काम से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और इसको यकदम आप बड़े लेवल से ही शुरू कर देते हैं, आपको कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है आपका कि किस तरह काम करना है या किस तरह ये काम होगा, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरी सूरत अगर आप छोटे लेवल से ये कारोबार शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर तक ले जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा और आपको तमाम मालूमात की समझ भी लग जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि आप अगर कोई काम शुरू करते हैं तो इस काम पर अपनी मुकम्मल नजर रखिए। बेशक आप नीचे स्टाफ हायर कर लेते हैं लेकिन अपना मुकम्मल फोकस, अपना मुकम्मल इख्तियार आपका अपना होना चाहिए। आपने नजर रखनी है कि कौन सा काम किस वक्त कहां पर हो रहा है। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपने कौन सा काम शुरू करना है। वो इसलिए कि अगर आप इस तरह एक एक काम पर नजर रखते जाएंगे तो आपको भी समझ लगती जाएगी कि ये काम यहाँ पर इस तरह हो रहा है और आपको यकीन भी होगा कि अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मेरा किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो मैं बात करूंगा एक नए नुक्ते पे वो है चैलेंज। जिंदगी में चैलेंजेस का सामना कीजिए, चैलेंजेस से अपनी मुंह ना फेरिए, क्योंकि कोई भी चैलेंज आप लेते हैं तो आप उसको कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि बाद में पता होता है या नुकसान का सामना होगा या किसी किस्म की मेरी इंसल्ट हो सकती है। इसलिए किसी भी किस्म का जो आप चैलेंज देते हैं उसको मुकम्मल कंप्लीट कीजिए और चैलेंज से ना घबराइए। हमेशा जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज हमेशा लेते रहिए। इससे आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा जिसके
तहत आपको मजीद काम करने में मदद मिलेगी। अगर आप एक चैलेंज को अबूर कर लेते हैं तो इसके बाद आपके अंदर मजीद हिम्मत होगी कि इससे बड़ा चैलेंज मैं अपने अंदर पैदा करूं कि और इससे मुकाबला किसी मजीद चैलेंज से मैं मुकाबला करने की कोशिश करूं। और सबसे आखिर में जो बात करूंगा वो बात है गलती की। गलती हर इंसान से होती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। हर इंसान सीखता ही गलती से है। गलती के ऊपर गलती करते जाना ये बहुत बड़ा नुकसान है और गलत बात है। लेकिन अगर कोई काम आप कर रहे हैं और गलत हो जाता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह जरूर इस काम को एक ना एक दिन कर पाएंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनली मेहनत और हिम्मत की, जी हाँ, आपको मोटिवेट रखने में आपकी हिम्मत सबसे अहम किरदार अदा करती है और साथ आपकी मेहनत कि आप कितने हिम्मत वाले हैं और आपकी मेहनत आपके साथ कितना ताउन कर सकती है। क्योंकि मेहनत आपकी अपनी है, किसी और की मेहनत नहीं है, इसलिए काम भी आपका अपना है, मेहनत भी आपकी अपनी है। जितनी ज्यादा आप हिम्मत करेंगे उतनी ज्यादा आपको आपके काम में आसानी पैदा होगी। तो ये तो थे चंद अहम नकात, अहम राज जो आपको मोटिवेट रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।